भारत देश में ऐसे तो कई मंदिर हैं जिनकी बहुत सारी कथा है, बहुत सारी गाथा हैं। कई उनकी ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग भावनात्मक होकर वहाँ पे जाते हैं। तो आज अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड के कैची धाम आश्रम के बाहर, और हम यहाँ पे लोगों से बातें करेंगे, लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे जो कैची धाम नीम करोली बाबा का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो इतना क्यों प्रचलित है, क्या है इनकी ऐसी कथाएं जिससे नीम करोली बाबा के आश्रम में सैकड़ों लोग आते हैं। यहाँ पे ये देखा गया है कि अधिकतर यहाँ पे लोग उत्तराखंड से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से और गुजरात से आते हैं। तो आइए यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे जो है मंदिर बना हुआ है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीरज है और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, लखनऊ में। इनके यहाँ कई बार इनके चरणों में अपनी हाजिरी लगा चुका हूँ। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इनकी महिमा बहुत अपरंपार है। जो भी यहाँ पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। और इनके बारे में कहा जाता है बचपन से ही बहुत बुद्धिजीवी और बहुत ज्ञानी थे। और इनका मूलतः निवासी जो थे हरदोई और सीतापुर के बीच में शाहजहाँपुर लगता, वहाँ इनका मूल निवास था। और ऐसा माना जाता है कि इनके साक्षात हनुमान जी के ही स्वरूप हैं ये। और यहाँ का छोड़िए, भारत में छोड़िए, देश और दुनिया में बिल गेट्स से लेकर के जोगर बख्श तक सब लोगों ने इनकी महिमा का गुणगान किया है कि जब भी कभी कोई संकट में रहता है तो इनके पास जाने से तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज लाखों हजारों लोग इनके शरण में आकर इनके सिद्धि प्राप्त करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा हर भारतीय से, जो दुखी हो, निराश हो, जीवन में सारी उसकी आशाएं दूर हो चुकी हों, वो यहाँ पे आए, उनका ध्यान लगाए। और ध्यान लगाने के बाद निश्चित ही उनको लाभ मिलेगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त। कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पे? क्या महसूस किया आपने इस मंदिर में आने के बाद? क्या परिवर्तन है? मैं लगभग 5-6 साल 8 साल हो गए आते हुए, तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ। और यहाँ आने से पहले तो बहुत कम इतना नहीं था। स्वयं भगवान जी की कुटी और वो थी नीम करोली बाबा की। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सुविधाओं और सारी चीज़ों को वो हो रहा है। और मैंने खुद महसूस किया है, जब भी हमें कभी कष्ट या कभी हमें जीवन में निराशा का भाव हुआ, हम यहाँ आए तो कहीं ना कहीं हमारे कष्ट को दूर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये डेवलपमेंट देख रहे हैं हम लोग, आसपास डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये कितने वर्षों पहले हुआ? पहले से परिवर्तन क्या भी हुआ? तो डेवलपमेंट पिछले 5 साल 7 सालों में लगभग 2 गुने से 4 गुने रफ्तार में हुआ। पहले आते थे तो इतनी मूल, जैसा कि आप भी डेवलपमेंट अभी भी देख रहे हैं, डेवलपमेंट आप अभी देख रहे हैं, ना पार्किंग की सुविधा थी, ना इतने लोगों को आने जाने की सुविधा थी, ना पीछे जो शेल्टर्स बने हैं वो नहीं थे, सामने जो आप नए होम स्टे देख रहे हैं ये कुछ नहीं बना हुआ था। सिंपल केवल इनका एक मूल मंदिर था, इनकी कुटी थी और यही सामान्य रूप से चीज़ें थी। पिछले 8-10 सालों में इनका बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा और ऐसा लग रहा आने वाले समय में यहाँ लाखों श्रद्धालु बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं। जबकि आप देख रहे हैं मोल अल्मोड़ा रानीखेत का यह मुख्य राजमार्ग है और ये जाम लगने की वजह है कि अभी बाईपास की व्यवस्था नहीं हुई। जिस दिन बाईपास की व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ जाम कम लगेगा। और इसी महीने की 15 तारीख को इनका जन्म तिथि मनाया जाता है और यहाँ ज़बरदस्त भीड़ लगे। 15 जून को बाबा जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाता है और यहाँ पे मेला लगता है। उस दिन आके देखिए, यहाँ कम से कम 2 से 4 लाख भक्त यहाँ पे होंगे। अच्छा, एक ये चीज़ यहाँ पर देखने में आई है कि अंदर फोटो वीडियो लेने नहीं देते किसी को। जी, उसका कारण है। क्या कारण है? फोटो न लेने का कारण ये है कि चूंकि एक धार्मिक स्थल है, लोग आकर के, आपने जैसा सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, पहले ऐसा नहीं था। पिछले 2 सालों से थोड़ा सा यहाँ पे सख्ती की गई, क्योंकि लोग आकर यहाँ पे नग्न अवस्था में या ऐसे अवस्था में लोग वेडिंग शूटिंग करा रहे हैं, कपल्स परेशान कर रहे हैं, अर्धंग कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें मंदिर परिसर में अच्छा नहीं लगता। और दूसरा कारण है भीड़ को देखते हुए, जब लोग फोटो या सेल्फी लेते हैं तो व्यवस्था चरमरा जाती है, जिसकी वजह से प्रशासन ने फैसला लिया कि यहाँ पे वीडियोग्राफी वर्जित किया जाए। पहले भी वर्जित थी लेकिन इतना वर्जित नहीं थी। भैया नीम करोली महाराज जी जो है यहाँ पर कम से कम 50-60 साल पहले आ चुके थे, जो यहाँ पे नीचे संपूर्णानंद जी के पास में आए। उसके बाद में यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर सोमवारी महाराज जी का आश्रम हुआ करता था। उसके बाद में महाराज जी यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया। लगभग अभी 15 जून को महाराज जी का 60वां
जो स्थापना दिवस इस मंदिर का मनाया जाएगा। और 1973 में महाराज जी ने जो है अपना शरीर त्याग के परम धाम को सिधार चुके थे। और महाराज जी जो थे हनुमान जी को सिद्ध किया हुआ था, और महाराज जी जो भी जिससे अपने भक्त से जो भी कहते थे वो उनकी बातें सच्ची होती थी। तो अभी भी महाराज जी को जो अपनी सच्ची भावना से और सच्ची आत्मा से महाराज जी को जो जुड़ा हुआ है, तो अभी भी महाराज लोगों की अभी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इस धाम में जिससे ये जो मंदिर इतना प्रसिद्ध है? नीम करोली महाराज जी के जो चमत्कार हैं और जो उनको सिद्धियां प्राप्ति थी, उसी की वजह से मंदिर प्रसिद्ध है। और जो लोग जुड़े हुए हैं महाराज जी से निस्वार्थ भाव से, उन सभी भक्तों की अभी भी यहाँ पे जो सारी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होती हैं। ये जो देखने को मिल रहा है मुझे, अभी हम जहाँ पर हैं ये पहाड़ी इलाका है, इसको कह सकते हैं पहाड़ी इलाका। और जो लोगों से जहाँ चर्चा करी मैंने, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अधिकतर पहाड़ी लोग रहते हैं। तो एक बात बताइए, ये इतना जो डेवलपमेंट है इस क्षेत्र में, ये कितना समय पहले हुआ है डेवलपमेंट तो अभी 1 आध साल से स्टार्ट हुआ है। जो कि अभी जो मानस खंड में इस मंदिर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है, तो उसके बाद ही इसका जो है पुनर्निर्माण और इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अच्छा, इसके पहले किस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी यहाँ पे चूँकि ये इतना पुराना मंदिर है, इतना पुराना धाम है, इतना पुराना आश्रम है, तो यहाँ पे पहले भी लोग आते होंगे जाते होंगे दर्शन करने के लिए। तो पहले में और अभी में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला आपको? परिवर्तन क्या है, जिस प्रकार से लोग पहले आते थे उसी प्रकार से अभी भी आते हैं। थोड़ा सा कुछ समय से 1-2 साल से यहाँ पे भीड़ जो है लोगों की ज़्यादा बढ़ी हुई है और मंदिर का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा जो जगह कम है तो लोग ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो मंदिर समिति के जो लोग हैं और पुलिस प्रशासन है, अच्छी तरह से भीड़ को कंट्रोल कर लेता है, मैनेज कर लेता है। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ का थोड़ा सा और चौड़ीकरण और जो है भक्तों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो कि देखो कुछ समय में पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बहुत कहा जाता है कि नीम करोली बाबा को जो कंबल है वो चढ़ाते हैं, कंबल चढ़ाने से क्या लाभ होता है? लाभ ये है कि महाराज जी जो है, आप किसी भी मंदिर में जाते हो तो प्रसाद लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या कि महाराज जी जो है कंबल ही ओढ़ा करते थे, तो इसलिए महाराज जी को एक प्रसाद स्वरूप जो है कंबल ओढ़ा देते हैं और प्रसाद के रूप में कंबल ही वापस दे दिया जाता है। जिससे कि आप एक महाराज जी की किताब पढ़ेंगे तो इसमें एक महाराज जी की कहानी है कि एक महाराज जी का एक भक्त परिवार था जिसका पुत्र जो था कि फौज में था। तो उस रात जो है फौज में था, तो उस वक्त क्या हो गई, बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हो गई। तो उस वक्त उसे ऐसा लगा कि उसे जैसे कि किसी ने कंबल उड़ा दिया है। तो इत्तेफाक से महाराज जी उस दिन उस परिवार के घर में थे और उन्होंने रात को उनसे कंबल मांग के ओढ़ लिया था। और उसके बाद में उस कंबल को उन्होंने उसके घरवालों को बोला कि इसको बहा दिया जाए पानी में। तो उस कंबल को उन्होंने खोल के देखा तो उस पर गोलियों के छेद थे। जब उनके लड़के ने बताया कि मेरे साथ इस टाइप की घटना हुई, तो उस दिन से ये प्रसिद्ध है कि कंबल महाराज जी का जो है, आप कभी दुख है, बीमार है, ओढ़ लिया जाए, किसी मरीज को उड़ा दो, तो उस हिसाब से इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए कंबल की मान्यता है। कितनी पुरानी जो कहानी आप बता रहे हैं, ये कितनी पुरानी है? इतना तो हमें पता नहीं है भैया, लेकिन किताब में जो महाराज जी की अंदर किताब मिलती है उस पर हमने भी पढ़ी हुई है।